नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गिरिडीह में उसरी नदी पर खड़े जर्जर पुल को तोड़ने का काम जेसीबी और ड्रिलिंग मशीन ने शुरू कर दिया है। 2-3 दिन में पूरा पुल टूट जाएगा, पर बरगंडा के ग्रामीणों को नया पुल कब मिलेगा, प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। उसरी नदी पर खड़े इस पुल ने गिरिडीह के ग्रामीणों को सालों तक उनकी मंजिल का रास्ता दिखाया, पर अब उसकी हालत इतनी जर्जर हो गई है कि उस पर पांव रखना खतरे से खाली नहीं। इसलिए जेसीबी का भारी भरकम पंजा इस पुराने पुल का नामो निशान मिटाने पर तुला हुआ है। ये देखिए, जेसीबी ने एक बार किया और पुल का टुकड़ा टूटकर नीचे गिरने लगा। दूर खड़े ग्रामीण पुल की तबाही की तस्वीरों पर चुपचाप टकटकी लगाए रहे। पुराना पुल है, यहाँ का लाइफलाइन है। यहाँ हजारों लोग जाते हैं आते हैं। बहुत बीच में दिक्कत हुआ। 1918 में इसका शिलान्यास किया गया सरकार द्वारा, लेकिन अभी तक नहीं बना। अब टूट रहा है। आगे बनेगा कि नहीं बनेगा, उम्मीद है कि बनेगा। आप देखिए क्या होता है। बरगंडा के कई गांवों को जोड़ने वाला ये पुल करीब 3 दशक पहले बना था, लेकिन अब ये बेहद बदतर हालत में है। पाए कमजोर हो गए हैं, रेलिंग टूट फूट रही है, फिर भी ग्रामीणों ने पुल पर कदम रखना नहीं छोड़ा। तो प्रशासन ने पुल का नामो निशान मिटाने के लिए जेसीबी चला दी। ड्रिलिंग मशीन से पुल के हिस्से तोड़े गए और दूर खड़े ये ग्रामीण पुल की हालत चुपचाप देखते रहे। अब ये पुल तो टूट रहा है, पर ये ग्रामीण एक ओर से दूसरी ओर आएंगे जाएंगे कैसे? वो पब्लिक को सिर्फ आए या ना आए ना जाए, उसके लिए सिर्फ यह पुल को धंसाने काम कर दिया किया जा रहा है कि पुल बनेगा कि नहीं बनेगा। इस पर कोई प्रतिक्रिया या कोई अधिकारी खड़े नहीं देने वाले। गिरिडीह के ग्रामीणों को उसरी नदी के एक ओर से दूसरी ओर ले जाने वाला ये पुल चंद दिनों में इतिहास बन जाएगा और बरगंडा के ये ग्रामीण जहां के तहां रह जाएंगे। बड़ा सवाल ये है कि अब इन ग्रामीणों को उसरी नदी कौन पार कराएगा? एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। रांची के ईडी दफ्तर में पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप से ठगी करने वाले 7 आरोपियों से पूछताछ की गई। इनके नाम हैं अमीर चंद, उज्जवल शाह, आर्य सिंह, निवेश कुमार, प्रवीण कुमार, सुभाष पासवान और अंजलि पटेल। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान पूछताछ के लिए इन सभी को समन भेजा गया था। इनके पास से ईडी ने नक्सलियों के सामान के साथ साथ 72 लाख रुपए कैश और 2 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की थीं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। दिनेश गोप से ठगी करने वाले 7 आरोपियों से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी धुरुआ पुलिस के द्वारा की गई थी। इनके पास से 72 लाख रुपए नगद सहित 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई थी। मामले में आरोपियों के पास से दैनिक जरूरत की सामान भी मिले थे, जिसमें टेंट आदि थे जो कि पीएलएफआई को पहुंचाए जाने थे, लेकिन उससे पहले पुलिस को गुप्त सूचना मिल गई, जिसके आधार पर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। पूरे मामले में अब ईडी इन लोगों से पूछताछ कर रही है, खासकर जो पैसे मिले थे वो पैसे किस तरह से इनके पास आए, पैसे जो किस तरह से इन्हें पीएलएफआई के द्वारा दिए गए, इन तमाम चीजों को लेकर ईडी की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ छन कर सामने आता है और ईडी को क्या कुछ सफलता हाथ लगती है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। रांची में नवरात्रि पर भी लिफाफे की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने मां से लिफाफा खोलने की गुहार लगाई तो बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर जोरदार पलटवार किया है। तो आप समझ लीजिए कि अभी नवरात्रि के मौके पर भी जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि यहां पर अभी सत्ता पक्ष की तरफ से मां से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द वो लिफाफा जो चुनाव आयोग की तरफ से राज्यपाल को सौंप दिया गया है वो जल्द से जल्द खुल जाए। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से इस पर पलटवार किया गया है और अभी सियासत एक बार फिर से चरम पर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर चुनाव आयोग ने एक
लिफाफा राज्यपाल को सौंप दिया है। राजभवन तक वो लिफाफा पहुंच चुका है, लेकिन अब तक उस लिफाफे को खोला नहीं गया है। उसमें क्या है ये जानने के लिए सत्ता पक्ष के लोग अब मां से भी गुहार लगा रहे हैं। मंदिर में ही पूजा होगा, जो मूर्ति रखा हुआ है वही मूर्ति पर पूजा होगा। और हम प्रतिमा हम लोग का कलश नहीं रखाएगा और उसमें 7 लड़का लोग रहेंगे, सिर्फ रुपेश नहीं रहेगा इस मंदिर में। यही फाइनल है फिलहाल अभी के लिए, और बाकी बात हो रहा है, बात होने के बाद क्या विचार बन। राज्य में नवरात्रि पर भी लिफाफे की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने मां से लिफाफा खोलने की गुहार लगाई तो बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर जोरदार पलटवार किया है। मौका भले ही शारदीय नवरात्र का हो, हर ओर मां के जयकारे लग रहे हैं, पर राजनीति और राजनेता कहां थमने वाले हैं। झारखंड की सियासत में चुनाव आयोग के लिफाफे पर हो रही राजनीति ने नवरात्र में नया रंग ले लिया है। चुनाव आयोग की सिफारिश पर राजभवन के फैसले का इंतजार कर रही कांग्रेस ने कहा कि मां दुर्गा राज्यपाल को इतनी शक्ति दें कि बंद लिफाफा खुले और झारखंड की सियासत में छाए अनिश्चितता के बादल जल्द से जल्द थम सकें। यही कामना करते हैं कि मां भवानी राज्य के महामहिम को इतनी शक्ति प्रदान कर दें कि जो लिफाफा आज तक चिपका हुआ है उस लिफाफा को मां भवानी की शक्ति से ही सही महामहिम खोलने में समर्थ हो। चुनाव आयोग से पिछले महीने ही झारखंड राजभवन पहुंचा लिफाफा अब तक भले ही सील बंद हो, पर सत्ता पक्ष के नेता हर वक्त लिफाफे का ही राग अलाप रहे हैं, क्योंकि 1 महीने गुजरने को हैं, पर अब तक न तो चुनाव आयोग से आया लिफाफा खुल पाया और न ही उनका मजमून झारखंड की जनता के सामने आ पाया। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि मां दुर्गा सद्बुद्धि भी देती हैं और संहार करती हैं। अवतार धारण किया था संहार के लिए भी, तो अब आप देख लें कि मां दुर्गा किनको सद्बुद्धि देती है, किनको आशीर्वाद देती हैं, किनका संहार करती हैं। तो बंद लिफाफे पर चल रही सियासत नवरात्रि पर भी थमने का नाम नहीं ले रही। सत्ता पक्ष मां दुर्गा से बंद लिफाफा खुलने की प्रार्थना कर रहा है तो विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूक रहा। राज्यपाल को लिफाफा खोलना है और वो लिफाफा खुल नहीं रहा, इसलिए मां दुर्गा से ये आराधना की जा रही है कि मां दुर्गा इतनी शक्ति दें कि वो लिफाफा खुल जाए। तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि संहार भी हो सकता है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। रांची में दुर्गा पूजा पर शक्ति की आराधना शुरू हो गई है। जेएमएम ने मां से हेमंत सरकार को शक्ति देने की प्रार्थना की तो विपक्ष ने सरकार पर बहु बेटियों की रक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। नवरात्रि पर पूरी रांची शक्ति की भक्ति में डूब गई है। पूजा पंडालों में मां के पवित्र मंत्र गूंज रहे हैं। घर घर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना हो रही है। तो भला सियासतदान क्यों शक्ति की भक्ति से दूर रहें? जेएमएम सांसद महुआ मांझी भी नवरात्रि पर देवी की आराधना कर रही हैं। उनकी मां अम्बे से यही प्रार्थना है कि मां और जनता के आशीर्वाद से हेमंत सरकार मजबूत रहे, झारखंड की जनता की भलाई करती रहे। हम लोग यही दुआ मांग रहे हैं कि हमारी सरकार और मजबूती से खड़ी रहे और जितने भी विरोधी हैं, जो भी षड्यंत्र उनके खिलाफ हो रहा है, सरकार के खिलाफ, कोई भी कामयाब ना हो। माता सब कुछ जानती है, माता सबके लिए सबका काम देखती है। तो नवरात्रि पर सियासत भी मां अम्बे से शक्ति मांग रही है। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने मां दुर्गा से हेमंत सरकार की मजबूती के लिए शक्ति मांगी तो बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार बहु बेटियों की रक्षा करने में नाकाम साबित हुई है। बेटियों को आए दिन निशाना बनाया जा रहा है, पर राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बीजेपी ने दावा किया है कि धर्म और शक्ति पार्टी के साथ है। उनके साथ कैसे होगा जबकि उनके शासनकाल में जितना बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, आए दिन जो मतलब दुष्कर्म हो रहे हैं, और उस पे वो लोग कहीं जाते भी नहीं है कि उन लोग का संज्ञान लेना है कि उन लोग के साथ क्या हुआ है। सरकार में शामिल है जो लोग हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ की बेटियों के लिए क्या करें। उन बेटियों के लिए क्यों नहीं माँ से आप मांग रही है मनोकामना पूरी करने के लिए कि इन बेटियों के भी साथ अत्याचार न हो, इनके साथ यौन
नवरात्रि पर शक्ति पूजा की पुरानी परंपरा रही है, पर झारखंड की सियासत में शक्ति की पूजा के बहाने सत्ता पक्ष और विपक्षी दल एक दूसरे पर जमकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। दुमका में हाईवे पर पलटे ऑयल टैंकर से पाम ऑयल की लूट मच गई। ग्रामीणों का हुजूम कई घंटे तक बाल्टी और देगची भरकर मुफ्त की तेल लूटता रहा। ये रिपोर्ट देखिए। हाईवे पर औंधे मुंह पलटा टैंकर और टैंकर से रिश्ते तेल की लूटपाट करते ग्रामीण। ये नजारा है दुमका हंडिया हाईवे का। कोलकाता से पाम ऑयल लादकर यह टैंकर नेपाल की ओर जा रहा था। बीच रास्ते में तीखे मोड़ पर यह टैंकर ऐसा पलटा कि उस पर लदा पाम ऑयल हाईवे पर रिसने लगा। देखते ही देखते पूरी सड़क पर तेल की धारा बहने लगी। जैसे ही ये खबर फैली, मुफ्त की तेल को लूटने के लिए आसपास के गांवों से ग्रामीण की टोली दौड़ पड़ी। जिसे देखो वही बाल्टी और देगची में तेल भरकर दौड़ने लगा। पुलिस वाले रोकते टोकते रह गए, पर मुफ्तखोरों का हुजूम तेल की लूटपाट में लगा रहा। 20 टन से ज्यादा पाम ऑयल लेकर नेपाल जा रहा यह टैंकर अचानक सड़क किनारे पलट गया तो टैंकर में भरा तेल सड़क पर फैलने लगा। टैंकर के पिछले हिस्से से पाम ऑयल की धारा फूट पड़ी और जब तक दुमका से पुलिस वाले पहुंचते तब तक सैकड़ों लीटर पाम ऑयल की लूट हो चुकी थी। 1 घंटे बाद जब हंसडिया पुलिस के जवान घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने ग्रामीणों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुफ्त के तेल की चाहत में ये ग्रामीण रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दुमका की सड़क पर कई घंटे तक मुफ्त के तेल की लूटपाट होती रही और मुफ्त के तेल की चाहत में ये ग्रामीण अपनी जान की बाजी लगाते रहे, लेकिन चंद पैसों के तेल के लिए अपनी बेशकीमती जिंदगी यूं दांव पर ना लगाएं। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्र की शुरुआत हो गई है। रांची के जैप 1 में गोरखा रीति रिवाज से पूजा अर्चना हुई। जवानों ने फायरिंग कर माता रानी को सलामी दी। आपको बता दें कि झारखंड आर्म्ड फोर्स की ओर से हर साल पूजा का आयोजन किया जाता है, जो अपने आप में खास होता है। जैप 1 के कमांडेंट YS रमेश अपनी पत्नी के साथ इस पूजा में शामिल हुए। बटालियन है और पुराना बटालियन जब से ये एस्टैब्लिश हुआ है तब से ये परंपरा जो है चलता आ रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो दुर्गा पूजा एक बहुत भव्य रूप से जो है मनाते हैं और पार्टिसिपेशन जो है एक हमारे ऑफिसर्स के लिए एक ही नहीं है, बट सभी जो है पब्लिक भी आते हैं, हमारे सीनियर्स ऑफिसर्स आते हैं यहाँ पर, जो पूर्व रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो जिनका कंट्रीब्यूशन है जैप 1 के लिए, वो भी जो है जब भी हम लोग कार्ड बांटने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं आप बिना इनविटेशन के ही हम लोग अतिथि लोग हैं। शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही मां दुर्गा का आगमन हो गया है। इस मौके पर रांची का देवी दर्शन धाम आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहां 1111 कलश की स्थापना की गई है, जिसमें रांची वासियों के साथ साथ दूसरे जिलों के भक्तों की भी भागीदारी है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता अविनाश कुमार।
कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज से माँ दुर्गा की आराधना, माँ दुर्गा की उपासना में उनके श्रद्धालु पूरे तन मन के साथ लग गए हैं। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ 1111 कलश स्थापना की गई है। ये जो तस्वीर है ये बताने के लिए काफी है कि संभवतः झारखंड के अंदर इतने बड़े पैमाने में एक जगह पर कहीं भी कलश की स्थापना नहीं की गई होगी। तो यहाँ बहुत बड़े विशाल भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें 9 दिन तक बहुत से रूपों में भगवती की आराधना और बहुत प्रकार से आराधना की जाती है। कि भगवान राम जो है ये दुर्गा जी को आराधना करके ही ये 9 दिन के अंदर में रावण के ऊपर विजय पाए थे। इसलिए इस नवरात्रि में यदि रामचरितमानस का 9 दिन का पाठ किया जाता है तो विशेष महत्वपूर्ण है। और मंगल करणी कलिमल हरणी कल तुलसी कथा रघुनाथ, मंगल करने वाली कथा है, इसलिए लोग इसको आराधना करते हैं, तो इसका और पूजन कथा करते हैं, इससे जन कल्याण है। झारखंड के अलग अलग जिलों से अलग अलग परिवार के द्वारा यहाँ कलश की स्थापना की गई है। और ये कलश जो इस वक्त आप देख रहे हैं 1111 हैं। मैंने पहले भी कहा इतनी बड़ी संख्या में ये न तो तस्वीर आपको देखने को मिलेगी और ना ही इतनी बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर एक जगह पर आके रोज मां की आराधना करेंगे। कैमरा पर्सन संघ के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मां शैलपुत्री की पूजा की। इस मौके पर बड़ी संख्या में मां के भक्त मौजूद थे। बीजेपी नेता रघुवर दास ने नवरात्र पर मां अंबे से झारखंड की समृद्धि और देश की प्रगति की कामना की। दुर्गा पूजा की धूम हर तरफ देखने को मिल रही है। लोग मां की आराधना में लीन हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई ने लोगों का बजट थोड़ा सा बिगाड़ दिया है। नवरात्र में फल और पूजा सामग्री के दाम बढ़ गए हैं। फल, फूल, नारियल और चुनरी महंगी हो गई है। ऐसे में बाजार में कैसी हो रही है खरीदारी, जायजा लिया रांची संवाददाता कोमल बहल ने। तो दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। ऐसे में अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालु 9 दिन व्रत करते हैं और कई ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो फलों पर ही 9 दिन अपना व्रत करते हैं, फलों पर भी निर्भर रहते हैं। ऐसे में अगर हम फलों की दुकान की बात करें तो फलों की दुकान जो है पूरी तरह से सज चुकी है और 2 साल के बाद बाजारों में रौनक भी देखने को मिल रही है। अब फल की मार्केटिंग कैसी है, फल को लेकर के उसके दाम में कितनी वृद्धि हुई है, दुकानदारों का क्या कहना है, हम उनसे बात करते हैं। इस बार क्या कुछ रेट में आप इजाफा देख रहे हैं? इजाफा क्या, ट्रांसपोर्ट खर्चा ज़्यादा है तो उसका लेके माल में दाम बढ़ जाता है। फल का आमदनी तो हो ही नहीं रहा है। आमदनी इसलिए नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट भाड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सभी लोग वादा किए कि 15 अगस्त 15 जनवरी से तेल का दाम कम होगा, 25 रुपये लीटर कम हो जाएगा, अभी तक कम नहीं हुआ है, सिर्फ बढ़ रहा ही रेट। सब नवरात्रि के बाद सिर्फ ट्रांसपोर्ट भाड़ा है। ट्रांसपोर्ट अगर सेट कर दिए, गैस सिलेंडर सेट कर दिए, सब चीज़ का रेट घट जाएगा, हर एक चीज़ मिलेगा। पूजा के लिए तो देखिए कोरोना में तो सब कोई परेशान था 2 साल। अब मान के 2 साल के बाद उत्सव है आदमी में, लेकिन उत्सव रहने से क्या है कि आदमी के पास बजट नहीं है। ऐसे में महंगाई की मार जो है इस बार आम जनता तो सह ही रहे हैं, साथ ही साथ महंगाई की मार त्योहारों पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। सिमडेगा में कोचीडेगा चौक के पास 2 ऑटो में भिड़ंत, हादसे में पति पत्नी हुए जख्मी, इलाज के दौरान पति की हुई मौत। गिरिडीह में नगर केशवारी के सीएससी संचालक पर वृद्धा पेंशन की राशि में गबन का आरोप, कई बार हिदायत के बाद भी नहीं सुधर रहा सीएससी संचालक, प्रशासन से कार्रवाई की मांग। गोड्डा में बसंत राय थाना क्षेत्र के कोरियाना चेक पोस्ट के पास ऑटो पलटने से एक युवक की मौत, तेज रफ्तार की वजह से पलटा था ऑटो, नशे में धुत थे ऑटो पर सवार दोनों। गोड्डा में नहर में गिरने से एक व्यक्ति घायल, शराब के नशे में था घायल, नहर से निकालकर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरिडीह में सरिया के अरवांटा गांव में उत्पाद विभाग की छापेमारी, हजारों लीटर महुआ शराब नष्ट, दुर्गा पूजा को लेकर चल रहा था महुआ शराब बनाने का काम। सिमडेगा के डूमरटोली सोसो टोली में कुएं से मिला बुजुर्ग महिला का शव, कल शाम से लापता थी महिला, शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। गोड्डा के अमडीहा में गाड़ी पलटने से ड्राइवर जख्मी, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती।
रांची के गम्हरिया में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने पहुंचे मंत्री चंपई सोरेन। धनबाद में आरजेडी नेता को दी गई श्रद्धांजलि। पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व मंत्री राजू यादव। जमशेदपुर में शारदीय नवरात्र की दिख रही धूम। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्र का अनुष्ठान जारी। दुर्गा मंडप में 3 दिनों तक होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम। महाप्रसाद के भी होंगे इंतजाम। कलश स्थापना के साथ ही जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्र में शारदीय नवरात्र की हुई शुरुआत। विभिन्न पूजा पंडालों से विधि विधान से कलश की हुई स्थापना। गिरिडीह के पचम्बा में कलश स्थापना के शुभ अवसर पर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 1501 युवती और महिलाएं सिर पर कलश रखकर पहुंची सार्वजनिक दुर्गा मंडप। धनबाद में बंगाली सोसाइटी लिंडसे क्लब द्वारा हीरापुर में महालया को लेकर किया गया नाटक का आयोजन। देर रात तक दर्शकों ने उठाया आनंद। धनबाद में शारदीय नवरात्र के साथ मां दुर्गा की पूजा शुरू। मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़। खड़ेश्वरी मंदिर में पहुंच रहे भक्त। कलश स्थापना के साथ बोकारो में आज से शारदीय नवरात्र की हुई शुरुआत। शहर के विभिन्न पूजा पंडालों और मंदिरों में श्रद्धालुओं ने की कलश स्थापना। जामताड़ा में शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा संपन्न कराने में जुटी पुलिस। नाला थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। सभी लोगों से मिलजुल कर पर्व मनाने की अपील। जामताड़ा में करमाटांड़ के चपाती गांव के पास सड़क पर पलटा लदा चावल कंटेनर। ट्रक चालक और खलासी की बाल बाल बची जान। ग्रामीणों की ओर से लूटपाट के बाद मौके पर चौकीदार तैनात। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत रामगढ़ के सुभाष चौक के पास फूड फेस्ट का किया गया आयोजन। विभिन्न तरह के व्यंजनों की लगाई गई प्रदर्शनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।